यहाँ पे कहीं ना कहीं क्रिकेट बोर्ड को प्लेयर्स के बारे में कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। जो ओवरसीज प्लेयर हमारे छोड़ के चले गए, ठीक है ना, जो हमारे जो फॉरेनर प्लेयर्स आए हुए थे जिनको यहाँ आना चाहिए था वो छोड़ के चले गए। ये नहीं होना चाहिए। वो दूसरी लीग में वो आईपीएल खेलने चले गए। ये चीजें ये पीएसएल सीजन 10 स्टार्ट होने से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बड़ा जबरदस्त फैसला किया था। साउथ अफ्रीकन ऑलराउंडर कॉर्बिन बोश को पीएसएल से 2 साल के लिए बैन करने का, क्योंकि उन्होंने पीएसएल में पिक होने के बावजूद आईपीएल खेलने को प्रेफर किया था। और अब की बार ये केस आया है साउथ अफ्रीकन विकेटकीपर बैटर कुशाल मेंडिस का। अब कुशाल मेंडिस पीएसएल 10 में क्वेटा ग्लैडिएटर्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे और इस सीजन के लगभग उन्होंने 8-9 मैचेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए खेले। लेकिन हैरत की बात यह है कि गुजरात टाइटंस के लिए पिक होने के बाद कुशाल मेंडिस को पाकिस्तान में सिक्योरिटी कंसर्न्स नजर आने लग गए हैं। लो भाइयों, लग गए घोड़े पीएसएल के। मतलब यार, प्लेयर पीएसएल को समझते ही नहीं है। ऐसे लगता है कि उनकी नजरों में पीएसएल भाई कोई गली मोहल्ले का टूर्नामेंट है। मतलब कि भाई जिसका दिल करता है पीएसएल को छोड़ के आईपीएल में चला जाता है। वेल तो यार कुशाल मेंडिस और भाई वो मिचेल ओवन है, क्या नाम है भाई, उन दोनों के ऊपर 2-2 साल का बैन लग गया है पीसीबी की तरफ से, क्योंकि भाई इन दोनों ने मतलब पीएसएल को छोड़ के आईपीएल में मतलब खेलने चले गए हैं। श्रीलंका का प्लेयर क्वेटा ग्लैडिएटर में खेल रहा था कुशाल मेंडिस, वो छोड़ के भाई गुजरात में चला गया है जोस बटलर की रिप्लेसमेंट पे। और दूसरा भाई मिचेल ओवन, वो भी भाई मतलब पीएसएल अभी पूरा ही नहीं हुआ, पहले ही छोड़ के चला गया। क्या ही बोले भाई, पीएसएल को कुछ समझते ही नहीं है भाई प्लेयर। दिल करे तालियां ही मारूं, तालियों के अलावा क्या कर सकते हैं। रोज बरोज एक खबर आती है, कॉर्बिन बोश, मिचेल ओवन, कुशाल मेंडिस। सोचा था लिस्ट यहाँ पे खत्म हो जाएगी। एक और नाम लिख लीजिए, काइल जेमिसन, न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर काइल जेमिसन। मुझे एक बात बताएं, एक सवाल है मेरा, क्या जंग सिर्फ पाकिस्तान के अंदर हो रही थी? क्या जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था सिर्फ पाकिस्तान के अंदर हो रहा था? दोनों मुल्कों की लीग सस्पेंड हुई थी। ऐसा ही लो भैया, एक और चिड़िया पीएसएल के डाल से या शाख से उड़कर आईपीएल के डाल या शाख पर जा बैठी है और इस चिड़िया का नाम है कुशाल मेंडिस। पहली जो चिड़िया थी वो मिच ओवन है, दूसरी चिड़िया कुशाल मेंडिस है। कुशाल मेंडिस ने पीएसएल की जगह के ऊपर आईपीएल को प्रेफर किया है और वो आईपीएल खेलेंगे विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पर गुजरात टाइटंस में, जहां वो रिप्लेसमेंट कर रहे हैं जॉश बटलर की। अब कुशाल मेंडिस ने पीएसएल वालों को ये कहा है कि भैया ऐसा है कि एक डाल तुम हो, एक डाल ये हैं, तुम्हारी वाली डाल जो है थोड़ी सी कमजोर है, सेफ्टी कंसर्न्स हैं मुझे तुम्हारी वाली डाल के ऊपर, तो नीचे से पत्थर भी जल्दी आ जाता है तुम्हारी डाल पर, तो ज़रा वो छुपने छुपाने की कोई जगह शगह भी खास नहीं है, तो हम यहाँ से फ्लाई करके उधर दूसरे वाली डाल पर जा रहे हैं, वहाँ पे सेफ्टी भी ठीक है। मतलब कुशाल मेंडिस को तो लगता है वो पत्ते शत्ते भी ठीक हैं, फ्रूट शूट भी अच्छा लगा हुआ है और सेफ्टी तो है ही है और बाकी मामलात भी सारे सेट हैं, तो हम इस डाल पर बैठेंगे। तो कुशाल मेंडिस जरा गए हैं किधर, गुजरात टाइटंस में एज रिप्लेसमेंट ऑफ जॉश बटलर। अब जॉश बटलर क्यों नहीं है उसकी भी स्टोरी सुन लो। जॉश बटलर के बारे में कहा जा रहा है कि वो लीग मैचेस खेल लेगा, प्लेऑफ्स के लिए अवेलेबल नहीं होगा गुजरात टाइटंस में। मुझे नहीं लगता ये सीन है, इसके बारे में अभी ऑथेंटिक कुछ नहीं आया, रिपोर्ट्स हो रही हैं लेकिन मुझे नहीं लगता। रीजन एक तो 29 ऑफ मई से वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट इनकी सीरीज शुरू हो रही है इंग्लैंड की, तो जॉश बटलर डेफिनेटली वो सीरीज खेलेगा, वो मुझे भी पता है, आपको भी पता है। 29 मई से ही आईपीएल के प्लेऑफ्स भी शुरू होंगे, एक चीज। अच्छा, दूसरी चीज ये कि अगर जॉश बटलर आ रहा है तो कुशाल मेंडिस अभी अपने वीजे के वेट में है और वो सैटरडे को ज्वाइन कर लेगा। अगर तो आना होता ना जॉश बटलर ने, तो फिर कुशाल मेंडिस सैटरडे को ना गुजरात टाइटंस को ज्वाइन कर रहा होता, थोड़ा सा लेट कर लेता। तो मुझे लगता है कि शायद जॉश बटलर लीग मैचेस के लिए भी अवेलेबल ना हो, अभी कंफर्म नहीं है, हो सकता है हो भी जाए, देयर इज एवरी पॉसिबल चांस, लेकिन अभी ना 50-50 अथेंटिक नहीं है। कुछ तो बड़े वसूख से खबर लगा देती है, लेकिन खबरों पर पिछले कुछ टाइम से ना अपना तो बिल्कुल ही ईमान उठ गया गुरु, जो मर्जी कर लो, हम ना मुड़े वापस खबरों की। यहाँ पे कहीं ना कहीं क्रिकेट बोर्ड को प्लेयर्स के बारे में कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। जो ओवरसीज प्लेयर हमारे छोड़ के चले गए, ठीक है ना, जो हमारे जो फॉरेनर प्लेयर्स आए हुए थे जिनको यहाँ आना चाहिए था वो छोड़ के चले गए। ये नहीं होना चाहिए। वो दूसरी लीग में वो आईपीएल खेलने चले गए।
ये चीज़ें, ये मुझे बड़ा दुख हुआ कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक तरफ हम खुशी मना रहे हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म की, दूसरी तरफ ग्राउंड के अंदर ये जो चीज़ें हुई प्लेयर्स की, जो प्लेयर्स हमें छोड़ के चले गए, ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि फ्रेंचाइजी से ये मेरा सवाल है या क्रिकेट बोर्ड से मेरा ये सवाल है कि जब इनसे कॉन्ट्रैक्ट हुए थे क्या इन्होंने वायलेशन नहीं की कॉन्ट्रैक्ट की? बिल्कुल। ये कोई लीग ख़त्म तो नहीं होगी थी कि आप यहाँ से छोड़ के वहाँ चले गए। लीग बीच में रुकी थी, ठीक है, 8-10 दिन के लिए, उसके बाद दोबारा से लीग स्टार्ट हो गई और वो 3 प्लेयर जो हैं वो छोड़ के वहाँ चले गए। तो कहीं ना कहीं क्रिकेट बोर्ड को इस चीज़ के ऊपर स्टैंड लेना पड़ेगा कि फॉरेनर प्लेयर्स ये किस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। या तो कुछ ऐसा होता है ना कि वो कोई भी इंटरनेशनल प्लेयर किसी भी रिजर्वेशन की वजह से उस सिनेरियो में छोड़ता है, लेकिन वो यहाँ से छोड़कर जैसे IPL मिचेल स्टार्क ने किया, जैसे कि मिचेल स्टार्क ने किया। देखिए, अगर हम आईपीएल की बात करते हैं ना, वहां से जो प्लेयर गए वो कुछ आए नहीं, कुछ आए तो वहीं गए सीधे। हमारे कुछ आए हैं और कुछ छोड़ के वहां चले गए, और उसके अलावा जो प्लेयर्स कुछ आए, नए प्लेयर्स आए हैं, वो किसी लीग में नहीं थे, वो रेस्ट पे थे, ठीक है, उनको बुला लिया गया कि जी आप आ जाएं, ये हुआ है। तो हमें इन चीज़ों के ऊपर स्टैंड लेना पड़ेगा। जिस तरीके से अब हम हर चीज़ के ऊपर तगड़ा सा स्टैंड ले रहे हैं ना, तो हमें ये चीज़ें भी लेनी पड़ेंगी, बिल्कुल ठीक है ना? लेकिन फास्ट बॉलर काइल जेमी, मुझे एक बात बताएं, एक सवाल है मेरा, क्या जंग सिर्फ पाकिस्तान के अंदर हो रही थी? क्या जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था सिर्फ पाकिस्तान के अंदर हो रहा था? दोनों मुल्कों की लीग सस्पेंड हुई थी। ऐसा ही है ना कि खाली पाकिस्तान की तो लीग सस्पेंड नहीं थी, दोनों मुल्कों की हुई थी। आईपीएल भी तो सस्पेंड हुई थी, लेकिन आप खुद गौर से देखें आईपीएल के अंदर कितने प्लेयर नहीं आ रहे। स्टार्क, जैक फ्रेशर, एडन। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूं दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखा होगा कि तनवीर अहमद को इसको मिर्ची लग रहा है, बोला भाई हमने इंडिया के साथ जंग जीत लिया। मतलब दोस्तों इतना भी शर्म नहीं आता है, सीज फायर को उस लोग बोले कि हमने जंग को जीत लिया। मतलब इतना नापाक हरकत पाकिस्तान मीडिया वाले कर रहे हैं और पाकिस्तानी पब्लिक कर रही है, समझ नहीं आ रहा है। दोस्तों पाकिस्तान PSL भी स्टार्ट हो गया और IPL भी स्टार्ट हो गया, और PSL में कुछ जो बड़े क्रिकेटर है वो सब PSL को छोड़ के IPL में खेलने आ गए, जैसे कुशाल मेंडिस और कॉर्बन बॉश, ऐसे कुछ और जो न्यूजीलैंड के बल्लेबाज है, वो बॉलर है, वो सब आ गया। डैडी मिचेल पुल आउट हो गया, तो पाकिस्तानी वाले को मिर्ची लगना चालू हो गया। बोला भाई हमारे एक चीज़ बहुत बुरा लग रहा है कि हमारे यहाँ जो प्लेयर है वो PSL को छोड़ के चले गए हैं, इसके साथ PCB क्या करेगा? बैन करो सबको 2 साल को 3 साल को बैन करो। दोस्तों पाकिस्तानियों को जलन हो रहा चालू हो गया। दोस्तों पाकिस्तान में जो मन होता है सब झूठ खबरें पहुँचा जाता है कि हम PSL को ऐसे कर देंगे, हम PSL को ऐसे बनाएंगे, मगर कुछ होता नहीं है। हर साल की यही उसका हरकत है, और हर साल आप लोगों ने देखता होगा कि PSL ब्रांड बन गया, होता कुछ नहीं है। तनवीर अहमद को बड़ी मिर्ची लग रहा है IPL को सक्सेस की। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर देना, अच्छा पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।